Hello friends, welcome back to my another video. In our previous video, I have told you how we will translate the simple sentences of the present perfect continuous tense. So today I'm gonna to tell you how we will translate the negative sentences of the present perfect continuous tense and what is the rule of नेगेटिव सेंटेंसेस. ठीक है, जो हमारे नेगेटिव सेंटेंस हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के, उनके लिए जो हमारा इंग्लिश ग्रामर में रूल बना हुआ है, ये सारी चीजें मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ. ठीक है, सो लिसन टू मी केयरफुली व्हाट इज द रूल. ठीक है, तो हमारा सबसे पहले क्या आता है, द रूल इज सब्जेक्ट प्लस हैव स्लैश हैज प्लस नॉट प्लस बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस since slash for plus time. Once again I am repeating the rule. Subject plus have slash has plus not plus been plus present participle form plus object plus since slash for plus time. So मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियोस में कि आप कहाँ पे हैज का यूज करेंगे और कहाँ पे आप हैव का यूज करेंगे. ठीक है, तो मैं अब आपको कुछ एग्जांपल्स देने वाली हूँ ताकि आप एग्जांपल्स की हेल्प से वीडियो मतलब जो हमारे सेंटेंसेस हैं इनको आप इजीली समझ सकें और आपको पता चल सके कि आप सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट करेंगे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले. द फर्स्ट एग्जाम्पल इज, जो फर्स्ट एग्जाम्पल मैं आपको बताने वाली हूँ, जो हमारा पहला एग्जाम्पल है वो है वह 2 साल से यहाँ नहीं पढ़ रहा है. तो ये क्या है हमारा, सबसे पहले हमें सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है. This is singular sentence or plural sentence because according to the subject we have to use have or has. ठीक है, तो हमें पहले सबसे पहले ट्रांसलेशन करने से पहले हमें सेंटेंस को पहचानना होता है कि ये हमारा सिंगुलर सेंटेंस है या प्लूरल सेंटेंस है. बिकॉज क्योंकि हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हैज और हैव का यूज करना होता है. ठीक है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, मैंने आपको सेंटेंस बताया वह 2 साल से यहाँ नहीं पढ़ रहा है. तो ये क्या है हमारा सिंगुलर सेंटेंस है. ठीक है, तो सिंगुलर के साथ क्या यूज करेंगे, हम हैज का यूज करेंगे. तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा ही हैज. नेगेटिव सेंटेंस है तो क्या आ जाएगा, ही हैज नॉट बीन लिविंग हियर फॉर 2 years. ठीक है, क्या हो जाएगा ट्रांसलेशन, ही हैज नॉट बीन लिविंग हियर फॉर 2 years. ठीक है, आई होप आपको ये पता चल गया होगा कि आपको कहाँ पे हैज नॉट का यूज करना है. ठीक है, सिंगुलर के साथ आप हैज का यूज कर देंगे, नेगेटिव सेंटेंस है तो आप नॉट यूज करेंगे. ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा हम 2010 से यह काम नहीं कर रहे हैं. तो यहाँ पे क्या आ रहा है, हम, इसका मतलब वी आ रहा है ना. वी हम को क्या बोलते हैं, वी बोलते हैं. तो सिंपल सी बात है कि हमारा सेंटेंस कौन सा सेंटेंस है, प्लूरल सेंटेंस है. ठीक है, तो ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, वी के साथ क्या आएगा हमारा हैव. वी हैव के बाद आ जाएगा हमारा नॉट. वी हैव नॉट बीन डूइंग वर्क हियर सिंस 2010. क्या हो जाएगा ट्रांसलेशन, वी हैव नॉट बीन डूइंग वर्क हियर सिंस 2010. ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज वह सुबह से कार नहीं चला रहा है. ये कौन सा सेंटेंस है हमारा, सिंगुलर सेंटेंस है क्योंकि जो इसमें डूअर है वो कौन है, एक ही है. ठीक है, वह, तो वह सुबह से कार नहीं चला रहा है. ये कौन सा सेंटेंस है, सिंगुलर सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का. तो आप इसे ट्रांसलेट कैसे करेंगे, he has not been driving the car since morning. ठीक है, ये इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा. द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज हम 3 महीने से कॉलेज नहीं जा रहे हैं. ठीक है, तो ये क्या है, प्लूरल सेंटेंस है. बिकॉज हमको क्या बोलते हैं, हम वी बोलते हैं. वी मतलब हम होता है. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वी हैव नॉट बीन गोइंग कॉलेज फॉर 3 months. ठीक है, एंड इन माई प्रीवियस वीडियो आई हैव टोल्ड यू इन डिटेल, आई हैव टोल्ड यू वेर यू हैव टू यूज सिंस, वेर यू हैव टू यूज फॉर. ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज में डिटेल में बताई हुई है कि आपको कहाँ पे हैव का कहाँ पे आपको सिंस का यूज़ करना है और कहाँ पे आपको फॉर का यूज़ करना है. ठीक है, देन हमारा जो लास्ट एग्जाम्पल है वो है हम 2 हफ्ते से यहाँ काम नहीं वह 2 हफ्ते से यहाँ काम नहीं कर रहा है. वह क्या है, सिंगुलर है. ठीक है, तो क्या हो जाएगा ट्रांसलेशन, ही हैज़ नॉट बीन वर्किंग हियर फॉर 2 weeks. क्या हो जाएगा, ही हैज़ नॉट बीन
वर्किंग हियर फॉर 2 वीक्स। ठीक है, आई होप आपको जो इसके हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की जो नेगेटिव सेंटेंसेस हैं उनको ट्रांसलेट करने के लिए जो रूल है वो आपको समझ आ गया होगा, और आपको समझ आ गया होगा कि आपको कहाँ पे हैज़ नॉट बीन का यूज़ करना है और आपको कहाँ पे हैव नॉट बीन का यूज़ करना है। ठीक है, और कहाँ पे सिंस का यूज़ करना है, कहाँ पे फॉर का यूज़ करना है। आप प्रीवियस वीडियोस को अच्छे से सुन सकते हैं, तो आपको ज़्यादा बेटर समझ आएगा। ठीक है, जैसा कि आपको पता है हम टेंस डिस्कस कर रहे हैं। वी हैव कंप्लीटेड प्रेजेंट टेंस। ठीक है, अब हमारा प्रेजेंट टेंस में वी हैव डिस्कस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इज गोइंग ऑन। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में भी हमने इसके सिंपल सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए जो रूल बना हुआ है वो डिस्कस कर लिया था। टुडे वी हैव डिस्कस अबाउट द रूल फॉर द नेगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, जो नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए जो हमारा रूल बना हुआ है आज हमने उसे डिस्कस किया। Tomorrow I will tell you how we will translate the interrogative sentences of the present perfect continuous tense। ठीक है, जो हमारे present perfect continuous tense के interrogative sentences हैं, how we will translate them, जो इसका रूल है, ये सारी चीज़ें मैं आपको कल की वीडियो में बताऊंगी। तब तक जब तक मेरी दूसरी वीडियो नहीं आ जाती है, आप प्रीवियस वीडियोज़ को वॉच करिए और वीडियोज़ को सुनिए और अपने जो डाउट्स हैं टेंस के रिगार्डिंग उनको दूर करिए। आई होप कि ये सीरीज़ आपके लिए बेनिफिशियल हो रही होगी। मैं कल से वीडियोस कंटिन्यूसली लाने की कोशिश करूँगी। जो मेरी वीडियो है मैं कल से कंटिन्यूसली प्रोवाइड कराऊँगी। 1-2 दिन से तो मैं वीडियो बना नहीं पा रही थी, लेकिन तब तक जो मैंने प्रीवियस वीडियो बना रखी है आप उनको वॉच करिए और प्रेजेंट टेंस से आप लोग को स्टार्ट करना है। ठीक है, प्रेजेंट टेंस से स्टार्ट करके उनके सिंपल सेंटेंस आप कैसे बनाएंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, ऐसे फिर आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की सीरीज देख लेनी है। मैंने उसमें भी बता रखा है आपको कि हाउ यू विल ट्रांसलेट द नेगेटिव सेंटेंसेज, हाउ यू ट्रांसलेट द इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज, ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, इस टेंस के जो हमारे अलग अलग सेंटेंसेज है, लाइक सिंपल सेंटेंस हो गए, हमारे नेगेटिव सेंटेंस हो गए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गए, मैंने सारे टेंस के लिए जो रूल बने हुए हैं वो सारी चीज़ें बता रखी है। ठीक है, जब तक मेरी दूसरी वीडियो नहीं आ जाती आप वीडियो पे बने रहिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।